अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में एक ज़रूरी और अहम बात मैं बतलाने वाला हूँ, और बहुत अहम बात है जिसका ताल्लुक़ अगरचे हया से है। लोग इस तरीके की बात मालूम करते हुए हया और शर्म करते हैं, जबकि दीन की बात के मालूम करने में हया और शर्म आड़े नहीं बननी चाहिए। अगर शर्म और हया आड़े बनती रहेगी तो जिंदगी भर बददीनी फैली रहेगी। जब सही बात मालूम नहीं करेंगे तो गलत को ही बुनियाद बनाकर उस पर अमल करते रहेंगे। सहाबा का ये मिजाज नहीं था, न सहाबियात का ये मिजाज था, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर के वो अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तमाम बातें और तमाम सवालात मालूम कर लिया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे इस फला कबीले के बारे में उस कबीले की औरतें बहुत पसंद हैं, और उसकी पसंदीदगी की वजह उनकी खूबसूरती या कोई और खूबी नहीं है। वो मुझे इसलिए पसंद है इसलिए कि वो दीन के मामले में हया और शर्म नहीं करती। जो बात उनकी ज़रूरत की रहती है वो उसको मालूम कर लेती है। इसलिए दीन के मामले में चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दीन की बात सही जानने वाले से आप मालूम कर लिया करें, वरना तो फिर गलत बात पर ही अमल होता रहेगा। आज आपको ये बतलाने वाला हूँ कि कभी कभी शौहर बीवी जब हम बिस्तरी कर रहे होते हैं और हम बिस्तरी करते हुए अगर कभी किसी के पीरियड शुरू हो जाएं और नापाकी का ब्लड, हैज का ब्लड आने लगे, तो फिर उस वक्त में क्या करना चाहिए शौहर बीवी को? उस वक्त में हम बिस्तरी को जारी रखें या बंद कर दें, या अल्लाह का क्या हुक्म है? इस सिलसिले में शादीशुदा हजरात खूब तवज्जो के साथ इस बात को नोट कर लें कि अगर दौराने हम बिस्तरी पीरियड शुरू हो जाएं, ब्लड नापाकी वाले आने लगे, तो उसी वक्त हम बिस्तरी को रोक देना चाहिए और उसी वक्त अपनी उस एक्टिविटी को बंद कर देना चाहिए। इसलिए कि कुरान करीम ने इसको शदीद तरीन गुनाह करार दिया है और गुनाह कबीरा का करार दिया है। इसको बड़ा गुनाह कह करके बयान किया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने पैगंबर से होने वाले एक सवाल को नकल किया है, जो सहाबा के ज़रिए से और लोगों के ज़रिए से मालूम किया गया था। सवाल है, यसअलूनका अनिल महीज़, ए पैगंबर ये आपसे हैज़ के बारे में मालूम करते हैं कि हैज़ के बारे में अल्लाह के अहकामात क्या हैं, तो आप इनसे कह दीजिए कुल हुवा अदन, के पैगंबर अपने सहाबा से और ईमान वालों से बता दीजिए ये गंदगी है, और इस गंदगी में मोमिनीन के लिए हुक्म ये है फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़, के दौराने हैज़ नापाकी के दिनों में अपनी बीवियों से दूर रहें। दूर रहने का मतलब ये कि उनके करीब भी ना बैठें, ये मतलब नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि हम बिस्तरी और मुबाशरत से दूर रहें। कुरान करीम जिसको गंदगी कह रहा हो, कुरान करीम जिसको गलाजत कह रहा हो, और फ़अतज़िलुन निसा अल्लाह कह रहा हो कि भाई इस हालत में अपनी बीवियों से दूर रहो, तो यकीनन उसमें कोई बहुत बड़ी हिकमत छिपी हुई होगी। ये तो अल्लाह का और कुरान का हुक्म है, रसूलुल्लाह की तालीम है। इसके अलावा मेडिकल साइंस के भी इस हालत में हम बिस्तरी और सोहबत करने के बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट और नुकसानात मेडिकल साइंस ने बयान किए हैं। इसलिए अगर कभी इस तरीके की नौबत आ जाए तो फ़ौरन अपनी उस एक्टिविटी को बंद कर देना चाहिए और उस अमल को वहीं रोक देना चाहिए। और अगर पहले से पीरियड चल रहे हों तो फिर तो बिल्कुल भी करीब नहीं जाना चाहिए। अल्लाह को नाराज़ करने वाला, अल्लाह के गज़ब को नाजिल करने वाला और अल्लाह की गज़ब को दावत देने वाला ये अमल होगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।